इस कम पढ़ा लिखा होने के कारण नौकरी पाने में अयोग्य हैं या जो क्रीमी लेयर में आने के कारण आरक्षण का लाभ प्राप्त नहीं कर सकते, वे सब आरक्षण मंडल कमीशन का विरोध भाजपा का समर्थन इसलिए कर ताकि सवर्ण भाजपाई उन्हें छत्री समझकर इज्जत और सम्मान करने लगें। ए विभीषण भक्त कहते हैं कि धर्म ग्रंथों की बुराई या भगवान या अवतारों की बुराई नहीं करनी चाहिए, बल्कि उनके अच्छाइयों का अनुसरण करना चाहिए। जो उनमें बुराइयां हैं उसको छोड़ देनी चाहिए। उदाहरण देते हैं कबीर दास के उस दोहे का, जिसमें उन्होंने लिखा कि साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप स्वभाव, सार सार को गहरे थोथा दे उड़ाए। एग्जाम्पल और देते हैं कि क्या कोयले में पड़ा हुआ हीरा नहीं लेना चाहिए या गोबर में गिरा हुआ सोना नहीं लेना चाहिए। इनसे पूछना चाहिए, क्या बादाम गोबर में गिर गया है तो उसे उठा के खा लेना चाहिए? क्या देसी घी कुत्ते ने जूठा कर दिया है तब भी उसे खा लेना चाहिए? क्या एक बूंद साइनाइड मिला दूध पी लेना चाहिए? एक भ्रष्टाचारी बलात्कारी का इसलिए समर्थन करना चाहिए, इसलिए उसको सम्मान देना चाहिए क्योंकि उसने भ्रष्टाचार से और बलात्कार से और डकैती से, लूटपाट से जो धन प्राप्त किया है उसका कुछ अंश वह मंदिरों में दान दे देता है, घंटा बंधवा देता है और धार्मिक कार्यों जैसे रामलीला, रासलीला और अन्य अवसरों पर उसमें वह सहायता कर देता है। इसलिए क्या उसका वो अपराध क्षम्य हो जाता है? ऐसा मानकर हमारी कोर्ट, हमारे जज उसको जो है अपराध से बरी कर देंगे? साथियों, हम सब संविधानवादी उस भगवान पर आस्था रखते हैं जिस भगवान की पूजा भक्ति अयोध्या के राजा राम एवं उनके पिता राजा दशरथ करते थे। अयोध्या नरेश राजा राम से मनुवादियों ने हिंदू राष्ट्र विधान मनुस्मृति का पूरा पालन करवाया था। राजा राम से शूद्रों के कान में खौलता तेल डलवाया था, जो वेद मंत्र सुन लिए थे या बोल देते थे। राजा राम ने उन शूद्रों की जीभ कटवाई थी जो वेद मंत्र बोल देते थे। राजा राम से शंबुक नामक शूद्र का वध करवाया था। आरएसएस एवं भाजपा सोच के हिंदुओं ने राजा रामचंद्र से स्त्री शूद्रों की पिटाई की शिक्षा दिलाई थी, जैसे ढोल गंवार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी, तेली कुम्हार कोल कलवार आदि बैकवर्ड जातियों को अधम बतवाया था, जैसे जे बाड़ा धम तेल कुम्हारा सुपच किरात कोल कलवारा, नारे मुई गृह संपत्ति नासी मूड मुड़ाई हुए सन्यासी। केवट निषाद आदि जातियों को कपटी कायर कुटिल कहलवाया था और इनकी परछाई पड़ने पर तुरंत स्नान करने की शिक्षा दी थी, जैसे कपटी कायर कुटिल कुजाति, लोक वेद बाहर सब भांति, लोक वेद सब भांति ही नीचा, जासु छा चूले सींचा। यादवों को महापापी बतलाया था, जैसे कहा आभिर यमन किरात खल सुपच आदि अगरूप जे, कही नाम बारक ते पावन होई राम नमामि ते। राजा रामचंद्र जी से कहलवाया था कि इस संसार में ब्राह्मण के अलावा दूसरा कोई पूजनीय नहीं है। यदि उच्च वर्ण का आदमी आपको मार रहा हो, गाली दे रहा हो, तब भी उसकी पूजा करनी चाहिए। या ओबीसी एससी एसटी के लोग कितना भी पढ़ लिख लें, उनकी पूजा पाठ, उनका सम्मान नहीं करना चाहिए। जैसे
पूज्य एक जग मैं नहीं दूजा, मन क्रम वचन विप्र पद पूजा, सा अनुकूल तेह पर सब देवा, जो तज कपट करे दुष्सेवा। और क्या कहा कि सापत ताड़त परुष कहंता, विप्र पूज अस गावहि संता, पूज विप्र सकल गुणहीना, शूद्र गुणगण ज्ञान प्रवीणा। राजा राम से और क्या कहलवाया कि ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करने भक्ति का सबसे आसान तरीका है कि ब्राह्मण के चरणों की पूजा कीजिए। कहा जैसे कहा, भक्ति के साधन कहूँ बखानी, सुगम पंथ मोहि पामहि प्राणी, प्रथम ही विप्र चरण अति प्रीति, और निज निज कर्म निरत श्रुत रीति। रामचंद्र जी से आदेश करवाया था कि जहाँ कहीं भी ब्रह्मा विष्णु महेश धर्म की निंदा हो रही हो तो बस चले तो उसकी जीभ काट लेनी चाहिए, और ना बस चले तो वहाँ कान में अंगुली डालकर वहाँ से हट जाना चाहिए। संत संभ श्रीपद अपवादा, जहाँ सुनो ता अस मर्यादा, काटो तासु जीभ जो बसाई, समन मूद नहीं तो हट जाए। राजा रामचंद्र जी के राज्य में समस्त और जात की एवं ओबीसी एससी एसटी की इतनी बुराई की गई है, इतनी निंदा की गई है, इतनी निंदा करवाई गई है कि जिसका कोई इम्तहान के बारे में यह प्रचार किया गया था कि औरतों को कभी स्वतंत्रता नहीं देनी चाहिए। स्वतंत्रता देने से जो है औरतें बिगड़ जाती हैं, जो है सभी अवगुणों की खान होती हैं, इन पर कभी विश्वास नहीं करना। औरतें चरित्रहीन होती हैं, ये न भाई पहचानती हैं, न बेटा पहचानती हैं, न पिता पहचानती हैं। गर्मी की ऋतु होती हैं, जैसे गर्मी में भरा तालाब सूख जाता है, वैसे जिस पुरुष से इनकी शादी होती है वह कितना भी पुण्यवान हो, उसका पुण्य सब सूख जाता है, वह पाप बन जाता है। औरतें जो है बसंत ऋतु की पतझड़ की तरह होती हैं, जो अपने पति को जो है सुखाकर कांटा कर देती हैं। संसार में अनेकों दुख हैं, लेकिन सबसे बड़ा दुख जो है स्त्री है। उदाहरण सुनिए कि पति प्रतिकूल नारी जह जाई, विधवा होई पाई तरुणाई, महावृष्टि चल फूट की यारी, जी स्वतंत्र वहीं बिगड़े। राम राज्य में इतना दुष्प्रचार किया गया था कि नारी स्वभाव सत्य कब कहीं, अवगुण आठ सदा उर रहीं, साहस अनित चपलता, माया भय अविवेक, अशौच अदा। रामचंद्र के राज्य में मनवादियों ने ये आदेश कराया था कि औरतों के बारे में मन कर्म वचन पति सेवकाई, ती हित ऐसम और न उपाय। कहा था कि मन से कर्म से वचन से औरतों को अपनी पति की सेवा करनी चाहिए, इसके समान उनके लिए और कोई धर्म का उपाय नहीं है। उनका पति अंधा हो, बहिर हो, क्रोधी हो, अत्यंत गरीब हो, बुढ़ा हो, रोगी हो, तब भी उसकी परमेश्वर मानकर पूजा करनी चाहिए। अब देखिए कैसे कहा गया, अंध बधिर क्रोधी अति दीना, वृद्ध रोग बर जर धनहीना, ऐसे पद कर कर अपमाना, नारे पाए यमपुर दुख नाना। धर्म एक व्रत नेमा, काय बचन मन प्रतिपद प्रेमा। के राजा रामचंद्र जी के राज की पोल उनके 200 पुत्र लौ और कुछ किस तरह से खोल देते हैं। कहते हैं, हे अवधेश्वर, हे राजेश्वर, कष्टों की क्षमा चाहता हूँ, थोड़े में शंका समाधान, शंका का किया चाहता हूँ। ज्यादा पुरुषोत्तम बनकर धोखे से बाल को मारा क्यों, सब भेद विभीषण से लेकर रावण सा पंडित मारा क्यों, शूर्पणखा अबला नारी के नाक कान कटवाए क्यों, सुग्रीव विभीषण आदि से अधर्म के काम कराए क्यों, न्यायी और धर्मवान बनकर अधर्म का काम किया तूने, सीता की अग्नि परीक्षा ली फिर वनवास दिया तूने। आज सुनकर राजा रामचंद्र जी कहते हैं, तो मैं क्या उत्तर दूं, बस कहना मेरा इतना है, मैंने राजनीति करके राजा का कर्तव्य निभाया है, मैं कोई भगवान नहीं, यह सब झूठ प्रपंच की माया है, असलियत मगर अब भी वह है जो कुछ तूने फरमाया है, मैं भी एक मानव ही हूँ,
मानव लीला दिखाया है, अन्यथा धर्म जो मानव का है उसमें प्रपंच न माया है। हमारे समाज के पढ़े लिखे मास्टर, डॉक्टर, इंजीनियर, बीए, एमए पास लोगों, आपने पढ़ा होगा कि कस्तूरी कुंडल बसत मृग ढूंढत बन माए, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखत नाय। साहब सबका बाप है बेटा काहू नाय, बेटा हुई के ओतरे सो तो साहब नाय। दशरथ चुत त्यों लोक बखाना, राम नाम का मरम न जाना। एक राम है दशरथ का बेटा, एक राम है घर घर लेटा। एक राम का जगत पसारा, एक राम है जग से न्यारा। फिर भी उसे भूलकर अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र रामचंद्र जी को भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम मानकर आप पूजा कर रहे हैं। इस राजा रामचंद्र जी से भाजपा सोच के ब्राह्मणों ने हिंदू धर्म विधान के अनुसार सब काम कराया। 85% समाज के लोगों को राक्षस, दैत्य, दानव, अधर्मी कहकर उनकी हत्या कराई। बिन पग चले सुनई बिन काना, कर बिन कर्म करे विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, बिन बाणी बक्ता बड़ी योगी। लेकिन आप लोग ऐसे राम को भूल गए। दशरथ सुत राजा राम का मंदिर अयोध्या में बनने पर उस राम की मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा करने की खुशी में इतना मस्त हो गए कि उस राम के राज्य में कैसे कैसे कानून थे, कैसे कैसे दंड विधान थे, सब आप भूल गए। सबने उस राजा रामचंद्र जी के विधानों, दंड विधानों, उनके कर्मकांडों की याद दिलाना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो आप अपने ही हाथों से अपने आने वाली पीढ़ी, जो बच्चे अभी पढ़ रहे हैं, नौकरी पाने की तैयारी कर रहे हैं, उनका गला घोटने वालों के हाथ में सत्ता सौंप देंगे। इसी में प्राण प्रतिष्ठा उसी तरह का षड्यंत्र है जिस तरह से ब्रह्मभोज में सब्जी दाल में नमक डालने के बाद ओबीसी एससी उनकी रसोई में नहीं घुस सकता, उसी तरह से मंदिर बनाने, मूर्ति गढ़ने का काम मेहनत कश लोग जब कर देते हैं तो प्राण प्रतिष्ठा का नाटक करने के बाद उसमें ये लोग घुस नहीं सकते।